हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका जो सेट चल रहा था 2022 का छठा सेट चल रहा था, ठीक है। और जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए गए थे और कुछ समय के लिए वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं और इसमें देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। कहता है 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 64। माना प्रत्येक घन की भुजा मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक। अब चलिए देखते हैं, एक घन आपका ये बनाया मैंने, ये हो गया एक घन। अब देखो 2 घन हैं, इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक दूसरा घनाभ बनाया जाता है। तो इसी को जोड़ दिया गया है, इसी को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। बात समझ आ रही है? ये इस प्रकार से ऐसे जोड़ दिया गया तो 2 घन बन गए, ठीक है। दोनों को जोड़ा गया। अब प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, ए मान ली, और प्रत्येक घन का आयतन कितना है 64। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64, ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब, ए बराबर 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो 4 सेंटीमीटर प्रत्येक घन की भुजा आ जाएगी। बात क्लियर है? प्रत्येक घन का आयतन दिया, यहाँ से भुजा निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ये 4 ये। तो जो घना बना है तो लिखना घनों को सटाकर रखने पर बने घनाभ की लंबाई एल बराबर कितनी हो जाएगी, 4 ये 8 हो जाएगी। चौड़ाई तुम्हारी यही रहेगी, 4 ही रहेगी। और ऊंचाई भी कितनी रहने वाली है, 4 रहने वाली है। तो अब कहता है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, 2LB + BH + HL। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणा L कितना है 8, B कितना है 4, B कितना है 4 और ये कितना है 4, फिर H है 4, L कितना है 8। तो ये 32 64 और 16 80, 2 गुणे 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से लगा लिया जाए। ओके, क्लियर है, समझ आ गया? तो ये 160 है, 8 चौको 32, 32 64 64 16 80 दो ना 160, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इसी का माध्यिका ज्ञात करवा रहा है, तो ये आप माध्यिका वाला स्वयं करेंगे, इसका फार्मूला याद रखेंगे और आपको ये करना ही करना है, ठीक है ना। अब चलिए खा वाला लगाते हैं हम लोग। कहता है x² - 7x + 12 के मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेना, मूल मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। क्या मान लेते हैं, मूल अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप मूलों का योगफल निकालिए, क्या होगा, -x का गुणांक 7 बटे x² का गुणांक 1, 7 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक 12 आ जाएगा, ठीक। अब कहता है मूलों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, इसकी इधर गुणा कराइए। तो बीटा अल्फ़ा का मान कितना है, ये हो जाएगा 7/12, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत कठिन नहीं है। तो सॉल्यूशन आप डालते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लगाते हैं। कहता है 2 संख्याओं का गुणन योगफल है 85, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, माना बड़ी संख्या x मान लेते हैं, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 85 - x होगी। अब दोनों को जोड़िएगा 85 तो आएगा, भाई जोड़ के देखिए, x कट जाएगा 85 रहेगा ना। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। देखो जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 4 गुने से, ये पूरे 4 गुना इसका, उससे 5 ज़्यादा के बराबर है। चलिए लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 20, 32 और 2 34 और माइनस का 4x प्लस का 5, इधर ले चलेंगे, ये हो जाएगा 5x बराबर 345, x बराबर 5 से काट देते हैं
5 का 30, 9 होगा, 5 नवा 45। आ गया समझ में? ठीक है ना। तो बड़ी संख्या आपकी आ गई है, बड़ी संख्या आ गई 69। छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या 85 माइनस एक्स, 85 माइनस 69, 15 में से 9 जाएगा 6, 16 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? कोई समस्या इसमें? बोलिए। बड़ी और छोटी संख्या आ गई है, क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है के मान ज्ञात करो जिसका एक अद्वितीय हल है। और आप ये रट्टा मान लीजिए अद्वितीय हल है और ये सब, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना। तो इनके 3 ही प्रतिबंध हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। समझ आ रहा है? कहता है के का मान ज्ञात करो कि अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? तुलना करानी होती है। तो इसको इधर ले आते हैं, 1 बराबर 0। तो इसकी तुलना कराना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराना। a1 बराबर 2 मिलेगा, b1 बराबर k, c1 बराबर -1, ठीक है। और इधर इसकी तुलना कराना 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना a2 बराबर 3, b2 बराबर -5, c2 बराबर -7, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है। चलिए अब कहता है चूँकि हल अद्वितीय है। हल कैसा है? अद्वितीय है, यानी केवल एक हल है। तो कंडीशन क्या होगी? a1 बटा a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। तो क्या आएगा? पहले आएगा 2/3, फिर आएगा k बटे -5। चलिए इसको हल करिए तो आंसर कितना आएगा? 5 दूना 10 माइनस 10/3 डज नॉट इज इक्वल टू k। यानी k का मान 10/3 नहीं रखना है माइनस का, बाकी सब रख देना है, हो जाएगा क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई वो ज्ञात करना है। क्या कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हैं। देखो आधार की त्रिज्या शंकु की है 3.5, ऊंचाई है 12, ठीक है ना। और आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछा है तो फार्मूला क्या होगा? L² बराबर h² प्लस r² निकाल लेंगे। और आयतन जब कैसे निकालेंगे? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये स्वयं करना है आपको, ठीक है ना। 1/3 पाई r²h, इसमें वैल्यू पुट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है। चलिए खैर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाला कहता है ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। और ये क्या है? ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3 और बी के निर्देशांक 1, 4। तो ए के हमने मान लिए हैं x1 y1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब ये व्यास है, ये ओ मान लेते हैं, तो ये दोनों की दूरी बराबर होगी। भाई ये त्रिज्या इधर भी है, इधर भी त्रिज्या है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? ओ वृत्त का केंद्र है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ओ क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। किसके निर्देशांक? मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक? भाई देखो वो तो है बीचों बीच में, x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, त्रिज्या गुणा कराना 4 बराबर x1 प्लस 1, x1 बराबर 3, क्लियर है। y बराबर फार्मूला ये होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये बीचों बीच में है तो ये x और y बनेगा और ये x1 y1 बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? y1 प्लस y2 बटे 2, तो माइनस का 6 बराबर y1 प्लस 4, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ए के निर्देशांक आ गए, ए के निर्देशांक 3, -10, ठीक है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।